हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से कक्षा 12 में केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर 2025 जो कि सेट चल रहा था, सेट नंबर 5वां 347 केडी। तो इससे पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन 6 तक सॉल्व हो चुके थे। लास्ट क्वेश्चन बचा था क्वेश्चन 7। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। कहता है क्वेश्चन 7वें का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीसेंको अपक्रिया, केनिजारो अपक्रिया और क्लीमेंसन अपचयन। तो देखिए एक एक करके। टीसेंको अपक्रिया, एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, इसकी क्रिया कराई एल्यूमिनियम एथॉक्साइड जिसका सूत्र होता है C2H5O का होल थ्राइज Al। तो इसके कितने अणु लगेंगे बच्चों? 2 अणु। ठीक है, तो एल्डिहाइड है तो एक बार इसका अपचयन करा दीजिए। तो अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल क्या बनेगा? C2H5OH प्लस। एक बार इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए तो ऑक्सीकरण कराने पर CHO कैसे बदल जाएगा? COOH में, तो बनेगा CH3COOH। इसके बाद ये अम्ल है और ये एल्कोहल है। अम्ल और एल्कोहल आपस में क्रिया करके क्या बनाते? एस्टर। और क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। तो आप जल निकालिए, HOH, H2O निकल गया तो बचा क्या? CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट। क्या बना बच्चों? एथिल एसीटेट। तो ये हो गई टीसेंको अभिक्रिया। केनिजारो अपक्रिया में जैसे कि ये फार्मेल्डिहाइड, इसकी क्रिया आपने कराई NaOH से, तो क्या बनेगा? तो एक बार इसका अपचयन कराइए, अपचयन कराने पर एल्कोहल बनेगा CH3OH। एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्कोहल बना दिया, प्लस ऑक्सीकरण कराइए तो ऑक्सीकरण कराने पर ये अम्ल में बदल जाएगा, COOH बनेगा। तो COOH अगर बनाएंगे, COOH, और ये पहले से क्या है? क्षार। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। क्या निकल जाएगा? जल। HOH क्या निकल गया? जल। तो यहां HCOO और HOH मिलके H2O निकल गया तो क्या बना? Na। तो ये बनता है लवण, सोडियम फार्मेट। बात क्लियर हुई? अम्ल और एल्कोहल मिलकर एस्टर बना देते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना देते हैं, सोडियम फार्मेट। ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन में जैसे हमने ये लिया एसीटोन, इसका अपचयन कराया किसकी उपस्थिति में? जिंक मरकरी अमलगम प्लस सांद्र HCl। इसके द्वारा क्या कराया बच्चों? अपचयन कराया। तो जैसे ही अपचयन कराया तो ये O को हटा देगा और इसके स्थान पर खुद लग जाएगा। तो O के स्थान पर जब लगेगा तो 2 बॉन्ड से जुड़ेगा, 2 बॉन्ड से मतलब 2H लगाना पड़ेंगे। तो 2H लगाओगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 बन गया। अब O हटेगा तो H के साथ जुड़ के क्या बना देगा? H2O। कितने H खर्च हो गए आपके? 4। तो इधर पे 4 लगा दीजिए। तो ये हो गई आपकी क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है। अब इसमें टिप्पणी लिखना है तो टिप्पणी में 2 लाइन की भाषा लिखनी पड़ती है। तो आइए उसको भी समझते हैं। जैसे टीसेंको अपक्रिया, आपको रिएक्शन लिखते बन गई तो आप लिखेंगे एसिटिल्डिहाइड को एल्यूमिनियम एथॉक्साइड में प्रवाहित करने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है जो कि आपस में क्रिया करके एथिल एसीटेट नामक एस्टर बना लेता है। इस अपक्रिया को टीसेंको अपक्रिया कहते हैं। केनिजारो अपक्रिया, एल्फा हाइड्रोजन विहीन का मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH से कराने पर, क्षार से कराने पर या NaOH से कराने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को केनिजारो अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन में
कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों, कार्बोनिल समूह कौन होता है बच्चों, ये होता है CO, कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों की क्रिया जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। ठीक है, ये क्या सूत्र था बच्चों, किसका सूत्र है, एसीटोन का। और एसीटोन में कौन सा समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो हमने बोला कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक की क्रिया या कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl से अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो बस रिएक्शन सही 2 लाइन की आप भाषा लिख सकते हैं, वही क्या हो जाती है, टिप्पणी। चलिए खा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। देखिए ये C6H5NH2, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, जिसको एनिलीन बोला जाता है। ठीक है, क्रिया क्लोरोफार्म CHCl3 और KOH से कराने पर आपको पता होगी ये अभिक्रिया कौन सी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो क्या बनेगा बच्चों, C6H5NC प्लस का 3KCl। क्यों, क्योंकि आप यहां 3 लगाएंगे तो 3KCl प्लस का 3H2O। ये कौन सी अपक्रिया है, कार्बिल एमीन अपक्रिया है। इसमें देखिए एनिलीन, वही बेंजीन के ऊपर NH2, यही तो है एनिलीन। इसकी क्रिया करा रहा है ब्रोमीन, कैसा है, जलीय, मतलब ब्रोमीन जल से। और ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो आपको पता है एनिलीन को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और Br2 को 2 पर लगाइए, Br को 4 पर लगाइए और 6 पर लगाइए। ठीक है, 2 पर 4 पर 6 पर Br को लगा दिया और क्या निकल जाएगा साथ में, HBr। क्या बना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसको देखें, इसकी रिएक्शन को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, एनिलीन और इसकी रिएक्शन हुई एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, तो जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो आप इतना सोच लिया करिए, एसिटिक अम्ल बना दिया करें CH3COO और H यहां से, तो क्या बन गया CH3COOH। ठीक है, अब बचा क्या उसके पास, NH बचा, क्योंकि एक H तो खत्म हो गया। और इधर से COCH3 प्लस का CH3COOH। इसको कहते हैं बच्चों एसीटेनिलाइड। क्या बोलते हैं, एसीटेनिलाइड। ठीक है, रिएक्शन तो सरल है, आपने इसको इस प्रकार से लिखा। और एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या निकाला जाता है, एसिटिक अम्ल। तो देखो CH3COO और H यहां का ले लिया, तो बचा क्या, NHCOCH3 हो गया। यहां देखिए C6H5NH2 वही एनिलीन है, क्रिया करा रहा है H2SO4 से। तो H2SO4 को आप क्या लिखते हैं, OHSO3H, ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए, OHSO3H। तो एनिलीन ज्यों का त्यों और SO3H को पैरा पर लगा देते हैं, प्लस का OH, और ये जो पैरा पर लगाया होगा तो यहां का क्या हटाया होगा, H। तो H और OH मिलके क्या निकल जाता है, H2O। ठीक है, तो H2SO4 को समझने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसमें OH और H मिलके H2O निकल जाएगा, SO3H पैरा पर लग जाएगा। ठीक है, इसको देखें, एनिलीन प्लस CH3COCl क्या निकल जाएगा, HCl। क्या निकल गया बच्चों, HCl। तो जो बचा वही आंसर है, क्या बचा, NH और यहां से COCH3 प्लस का HCl। इसको क्या बोलते हैं, एसीटेनिलाइड। यही ये जो बना था एसीटेनिलाइड। इस प्रकार से 7वें का और खा हो गया। अगर आप पेपर में इन दोनों को नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में भी दूसरा क्वेश्चन रहता है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं।
एसीटोन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर आपको पता होगा बच्चों, एसीटोन सांद्र H2SO4 से क्रिया करके मेसिटिलीन बनाता है। तो इसके कितने अणु लगे? 3 अणु। और मेसिटिलीन का सूत्र है इधर CH3, फिर एक कोना छोड़ के इधर CH3, फिर एक कोना छोड़ के इधर CH3। ये क्या बन गया? मेसिटिलीन प्लस का 3H2O, ये मेसिटिलीन बन गया। दूसरी है एसीटोन की क्रिया I2 प्लस NaOH से कराने पर, आप याद करिए आइडोफार्म अप क्रिया है। और अगर आइडोफार्म अप क्रिया है तो क्या बनेगा? आइडोफार्म बनेगा CHI3 प्लस का NaI प्लस का CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस का H2O। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा था? ये है आपका B, ये है आपका A। ठीक है, यही पूछा था। इसके बाद एसिटिल्डिहाइड की क्रिया तनु NaOH से, तो आप याद रखिए, याद कीजिए एसिटिल्डिहाइड की क्रिया तनु NaOH से कराना एल्डोल संघनन है। तो एल्डोल संघनन की रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? CH3CHO प्लस दूसरा अणु CH3CHO तनु NaOH। तो ये जो H है ये यहां ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या बना? CH3CH। देखो CH3CH और H ऊपर चला गया तो क्या हो गया? OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, ये आपका क्या बना बच्चों? ये बना आपका C। इसके बाद इसको कहता है गर्म कर दिया, डेल्टा। गर्म करने पर H2O निकल जाएगा, पानी निकलेगा। तो OH यहां से और H सेट जेफ का नियम लगाइए, और सेट जेफ का नियम लगाकर हाइड्रोजन वहां का लिया जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो यहां से हाइड्रोजन लिया जाएगा, यहां से। बात क्लियर हुई? सेट जेफ का नियम कहता है कि ऋणात्मक अवयव से जुड़े कार्बन के उस निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन लिया जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां से हाइड्रोजन लेंगे, यहां से OH लेंगे, क्या निकल गया बच्चों? H2O। अब बचा क्या? ध्यान से देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, अब इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, क्या? 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, टोटल 4। इस कार्बन के 1 2 3, इस कार्बन के 1 2 3, इसका मतलब बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब हो गए 4 बॉन्ड, तो ये बनता है, इसको क्या बोलेंगे? D। ये है आपका क्रोटेनेल्डिहाइड। इसका नाम क्या बच्चों? क्रोटेनेल्डिहाइड। अब बात समझे क्या? यहां से H निकालने पर यहां डबल बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन आपको अगर पता ना चले तो हमने सिंगल ही बॉन्ड बनाया था, फिर चेक कर लिया करो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखिए कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, 2 3। इसी प्रकार इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का 2 और एक ये बॉन्ड 3, इसलिए हम डबल बॉन्ड बना देंगे, जिससे कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 बॉन्ड। इसको देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो इसके 6 अणु ले लीजिए और यहाँ पे फार्मोस बन जाता है, C6H12O6। क्या बनेगा बच्चों? फार्मोस, जिसका सूत्र ग्लूकोज और फ्रक्टोज की तरह ही होता है, लेकिन बनता क्या है? फार्मोस। ठीक है, आगे चलते हैं। खा नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बेल एमीन अपक्रिया, तो प्राथमिक एमीन C2H5NH2 क्रिया क्लोरोफार्म और KOH के साथ कराने पर क्या बनता है? आइसोसाइनाइड C2H5NC प्लस का 3KCl प्लस का H2O, 3H2O। हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या है? CH3CONH2, जिसका नाम है एसीटेमाइड, इसकी क्रिया कराइए Br2 प्लस KOH, तो क्या बनता है? बनता है CONH2 बदल जाता है NH2 में, तो इसका मतलब बनता है CH3NH2 प्लस का, हमने क्या बताया था? CONH2 किस में बदल जाता है? NH2 में। और क्या बनेगा? KBr, तो 2KBr हो गया
प्लस 2 के अभी भी बचे हैं और CO बचा है, तो बन गया K2CO3 प्लस का H2O बनेगा। कितने ऑक्सीजन हैं आपके पास? 4 और 1 5, 3 आ गए, 2 और बचे तो 2H2O बनेगा। इस प्रकार से ये हाफमैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया हुई। डाइएजोकरण अपक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। कैसे बनेगा? तो एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। और क्या बनेगा साथ में? NaCl, और साथ में क्या बनेगा बच्चों? H2O, H2O बनेगा। यहां पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक, अब अगर आपको टिप्पणी लिखना है, इसका मतलब 2 लाइन की भाषा लिखना है, तो जब आपको रिएक्शन बन गई तो उसी हिसाब से भाषा लिखना है। देखिए, कार्बेल एमीन अपक्रिया, किसी भी प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कार्बेल एमीन अपक्रिया कहते हैं। हाफमैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया, एसीटेमाइड, ठीक है, एसीटेमाइड की क्रिया ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हाफमैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग CONH2 समूह को NH2 समूह में बदलने के लिए किया जाता है। डाइएजोकरण अपक्रिया, एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डाइएजोकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जैसी रिएक्शन लिखी है उसी से 2 लाइन की आप भाषा लिख दीजिए, तो भाषा को याद करने की जरूरत नहीं रहती है, रिएक्शन समझना पड़ती है और रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए तो रिएक्शन आसानी से बन जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन 7 विथ अथवा के कंप्लीट हो गया और ये सेट जो 5वां चल रहा था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ मिलते हैं, सेट नंबर 6। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।